पश्चिम यूपी की चुनावी यात्रा पर इस वक्त हैं और पहुंच चुके हैं नोएडा में। और यहां पर बात आज दादरी विधानसभा की होगी। दादरी से वैसे तो कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन आज बात बहुजन समाज पार्टी की करेंगे। मनवीर भाटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनवीर भाटी जी, स्वागत करता हूं आपका बीजीटी न्यूज़ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? लगता है चुनावी जो पार्टियां हैं, सबसे पहले आप ही मैदान में उतरे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या फुल फ्लैश में चल रही हैं चीज़ें? तैयारियां यहाँ किसान चुनाव लड़ रहा है, नौजवान चुनाव लड़ रहा है, यहाँ के मजदूर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। सरकार बनाम जनता का चुनाव है ये व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव एक तरह से हो गया है। क्योंकि यहाँ के लोग, अभी इन्होंने बीजेपी ने कल जन विश्वास यात्रा निकाली। आप देखिए, जहाँ से यात्रा निकली उससे कुछ दूर नोएडा में किसान, माताएं, बहनें, नौजवान पिछले 150 से ज़्यादा दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। हमारे 2 बुजुर्गों की हालत ख़राब हो गई। एनटीपीसी जाके देखिए, वहाँ तकरीबन 33 गांव के लोग पिछले 100 दिन से ज़्यादा धरने पे बैठे हुए हैं। आप किसी सोसाइटी में जाके देख लीजिए, क्योंकि वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनके पास वर्किंग डेज नहीं होते। आप कोई भी शनिवार छुट्टी वाला या रविवार को जाएंगे, हर सोसाइटी में आपको धरने पे लोग बैठे मिलेंगे अपने रेस्ट्री को लेके। आप युवाओं को जाके देखिए, हर कंपनी पे वहाँ लोग धरने पे नौजवान धरने पे बैठा हुआ है। यहाँ का किसान धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ की माताएं बहनें धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ के घर खरीदार करने पे बैठे हैं। तो फिर कौन से जन है जो इसके विश्वास की यात्रा निकाल रही हैं? आपने इतनी समस्याएं गिनवा दी, लेकिन ये समस्याएं तो शायद 2017 में भी रही होंगी, जब यहाँ से तेजपाल नागर विधायक बने थे। तब क्या समस्याएं नहीं थी? तब आपकी पार्टी या ये लोग जो आप कह रहे हैं कि हमें समर्थन करेंगे, जो नौजवान किसान, वो तब कहाँ थे? नहीं, तो समस्या रही होंगे तो इन्होंने इन पे भरोसा किया ना। इनको क्यों लेके आए? बीजेपी को यहाँ के लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने किस भरोसे से वोट दिया? कि जो समाजवादी ने जो हाहाकार मचा रखा था, उनके नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उससे निजात पाने के लिए। लेकिन हो उल्टा गया। अब पहले जो है उनके नेता कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारे रहते थे, आज अफसरशाही चल रही है। आज अगर नोएडा में सीओ तय करेंगे कि क्या होगा, जनता नहीं तय करेगी, सरकार भी तय नहीं करेगी। जो सीओ बोलेगी, एक हमारी मैडम है जो रितु महेश्वरी जी, वो सुनती नहीं है। ग्रेटर नोएडा हम हमारे सीओ तय करेंगे, यमुना में यमुना के सीओ तय करेंगे। तो अफसरशाही चल रही है। ये तो आप विपक्ष में हैं, ये तो चीज़ें आपके लिए तो आम है, ये भाजपाइयों के लिए भी आम है जो आप कह रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। सीओ हो, अधिकारी, नई बात कैसे नहीं है? कैसे नहीं? भाजपाइयों को ही कहाँ सुन रहे हैं? वो इतने मामले रोज आ रहे हैं। क्या भाजपाई सत्ता के लोगों की भी नहीं सुनते हैं, प्रशासन के लोग, ऐसा भी खबरें लगातार आती हैं। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी खुद ये मानते हैं कि माननीय बहन जी की जैसी सरकार किसी की सरकार नहीं चली। जो माननीय की बहन जी की सरकार में विकास हुआ, देखिए आप, अगर कोविड में जिला अस्पताल 22 मंजिला जिला अस्पताल नहीं होता, जिम्स अस्पताल नहीं होता, और बहन जी ने जो ऑक्सीजन प्लांट लगा वो भी बहन जी की सरकार में लगा था, अगर वो ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा होता तब क्या हालत होती? आपने देखा जिस तरह से उन्होंने गरीब लोगों के लिए माननीय बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, आज वो बंद पड़ी है। जो माननीय बहन जी ने बालक बालिका इंटर 4 जो कॉलेज बनाए, आज वो बंद पड़े। जहाँ प्रिंसिपल का बोर्ड लगता था, जहाँ बच्चे पढ़ते थे, आप वहाँ जाके देखिए, आज वहाँ पे झाड़ खड़ी हैं। और प्रिंसिपल का जो रूम है वो सीओ साहब उसमें बैठते हैं, उसमें मिस्टर नरेंद्र भूषण जी का बोर्ड लगा हुआ है। तो शिक्षा के जो माननीय बहन जी ने जो शिक्षा के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाए, उनको आगे बढ़ाने बंद कर दिया। इन पे बनाने तो गए नहीं, लेकिन जो बने उनको भी ख़त्म कर दिया। जिस आप गांव में जाके देखिए, जो 10 साल पहले जिस गांव में विकास हुआ था, जिस गांव में सीसी रोड बनी थी, वो टूट तो गई है, उसकी रिपेयर भी नहीं हुई। मनवीर भाई, मैं यहाँ से अगर चुनावी यात्रा पे जो हम घूम रहे हैं लगातार, तो मुझे आप सबसे एक्टिव है बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो लगे। नहीं तो बसपा पश्चिम तो क्या पूरे यूपी में कहीं नज़र नहीं आ रही है। पश्चिम में आप सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास भी आया हूँ। क्या कारण है कि पश्चिम के अंदर सिर्फ मनवीर भाटी नज़र आ रहे हैं, हाथी के चुनाव पर जो है मेहनत करते हुए? कहाँ है बसपा पश्चिम में? देखिए, ये जो बसपा के हमारे सभी प्रत्याशी सभी मेहनत कर रहे हैं, और बसपा, चूँकि मैं आंदोलन का आदमी रहा हूँ, तो आप इसलिए थोड़ा सा लोग उसको दे रहे हैं, आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे यहाँ, तो इस वजह से लग रहा है। वरना बसपा का हमेशा से 2007 का, आप फ्लैशबैक में जाइए, 2007 में भी जो टेलीविज़न पे चल रहा था
या जो अखबारों में चल रहा था वो ये था कि समाजवादी की सरकार आएगी, लेकिन सरकार किसकी आई? बहन जी की सरकार आई। बहन आप गांव में जाके देखिए और जनता से पूछिए तो साइलेंट लहर है, क्योंकि बहन जी टेलीविज़न को पैसे नहीं देती हैं अपना प्रचार के लिए, चैनलों को नहीं खरीदती हैं। जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं और वो बहन जी की सरकार को लेके आएंगे। ये बात तो ठीक है कि लोग कहते हैं कि नहीं बहन जी दिखती है टेलीविज़न पर दिखती है और टेलीविज़न को बहन जी खरीदती नहीं है। ये बात ठीक है कि आपको लगता है कि बहन जी का जो वोटर है वो साइलेंट है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न भी है और ख़ासकर ये माना जा रहा है कि सपा और भाजपा के बीच मुकाबला है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बसपा तो बीजेपी के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी जब एन वक्त आएगा तो सपा को हराने के लिए। तो मनवीर भाटी कहाँ रहेंगे? देखिए, नैरेटिव सेट किया जाता है। नैरेटिव सेट पश्चिम बंगाल में भी किया गया था, नैरेटिव सेट यहाँ भी किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि बसपा का नाम आए। ये नैरेटिव सेट भाजपा के लोग कर रहे हैं कि हमारी और सपा की टक्कर है। उनको पता है कि उनको अगर कोई हरा सकता है तो बहन जी हरा सकती हैं, इसलिए वो लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं और टेलीविज़न के माध्यम से सेट कर रहे हैं, अपने जो लोगों के द्वारा से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लोगों ने तीनों सरकारें देखी हैं। आप किसी गाँव में चले जाइए और ईमानदारी से पूछिए, ईमानदारी से उनसे दिल पे हाथ रख के पूछिए कि किसकी सरकार अच्छी रही थी। आपको 10 में से 7 लोग कहेंगे कि माननीय बहन जी की सरकार, जो लॉ एंड ऑर्डर और जो विकास कार्य उन्होंने किए, 23 जिले बनाए, लाखों लोगों के लिए घर बनाए, शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया, रोजगार बहुत दिया, सरकारी नौकरियों में रोजगार बहुत मिले। हर जिले में कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ रोजगार नहीं दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो आप जाके पता करेंगे तो वो यही बात कहेंगे कि तीनों सरकार में अगर सबसे किसान की बात करते हैं, हमारे टिकैत साहब ने खुद कहा कि अब किसान साल भर इधर नहीं बैठे। बीजेपी ने 25 रुपये बढ़ाया है उनका, समाजवादी ने 40 बढ़ाया था और माननीय बहन जी ने 80 रुपये बढ़ाया था। तो अब कोई वर्ग उठा के दीजिए, किसान, व्यापार, नौजवान, महिलाओं का सम्मान, सब में माननीय बहन जी की जो सरकार थी वो अव्वल थी। उन्होंने जनहित के लिए काम किए थे। अब आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। दादरी विधानसभा के अंदर मनवीर भाटी की जीत के क्या समीकरण हैं? क्योंकि इस चुनाव पर अक्सर गुर्जर प्रत्याशी ही चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी ये मानती है कि जो 3 लाख वोटर है यहाँ का वो शहरीकरण के अंदर आ चुका है, जो बीजेपी का पेट वोटर है। तो मनवीर भाटी की जीत का क्या समीकरण है? देखिए, जो बीजेपी का पेट वोटर है वो पेट वोटर दुखी है। वो इतना दुखी है, अभी 1 हफ्ते पहले लार एजेंसिया में बिल्डर की लापरवाही से पानी की मोटर ख़राब हो गई थी। 3 दिन तक वो लोग धरने पे बैठे रहे, मतलब 3 दिन तक परेशान रहे। आप सोचो, ना एमएलए साहब गए, ना वहाँ एमपी साहब गए, ना कोई अथॉरिटी का अधिकारी गया, ना बिल्डर गया। उससे पहले पंचशील में बिजली काट दी। जो हमारे अमित चौधरी हैं, जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उसकी वो सोसाइटी है, उसने उनकी बिजली काट दी। और जब वो वहाँ अपनी बात रखने गए अथॉरिटी में तो उनको धमकाया गया। आज वो इतने दुखी हैं, कैदी बना दिए हैं। और उसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार के एमएलए मंत्री उन्हीं की सोसाइटी हैं, उन्हीं के स्कूल चल रहे हैं, उन्हीं के अस्पताल चल रहे हैं। ये जो पेट वोटर है ये अब समझ चुका है कि केवल ये हमें धर्म के नाम पे, हमें फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे, हमारी भावनाओं के साथ सौदा कर रहे हैं। और जब ये लोग बैठते हैं 4.5 साल में एक दिन, 4.5-5 साल से हर रविवार को वो उनको एक रविवार मिलता है। वो कोई रात को 10 बजे नौकरी करके आता है, कोई 8 बजे नौकरी करके आता है, कोई सरकारी नौकरी पे है, कोई प्राइवेट नौकरी पे है। उनको एक रविवार मिलता है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का। उसमें भी अपनी फैमिली को लेके किसी न किसी चौराहे पे बैठे रहते हैं। एक दिन भी उनकी समस्या तो सुनना, समाधान तो दूर की बात, उनको धमकाया और जाता है। उनको कैदी और बंधुआ मजदूर बना दिया है। मजदूर नहीं हैं वो, ऐसे वो पूरी तरह से क्षेत्र के मालिक हैं। अब क्षेत्र में रहते हैं, मालिक थे, मालिक हैं, मालिक रहेंगे। वो किसी के बंधुआ वोटर नहीं है। जो उनके हित की बात करेगा उनको सुनेगा। आप जाके देखिए, उनसे पता करिए। हमने जितना देखा है, हमने भी देखा कि मनवीर भाटी जो हैं उस आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और लोगों ने कहा कि जो बसपा से आपका जुड़ाव है पुराना नहीं था, वो तो थोड़ा नया नया बसपा से जुड़ाव बना और चुनावी मैदान में कूद गए। इसके पीछे का क्या कहानी है मनवीर भाटी? इसके पीछे का कारण ये है कि इस सरकार ने, जो माननीय बहन जी की सरकार में किसानों ने आंदोलन किए और आंदोलन के दौरान जो समझौते हुए, पिछली सरकार में उन समझौतों को हम लागू कराने के लिए लड़ते रहे पूरे 5 साल कि इनको लागू कर दीजिए, इनको लागू कर दीजिए। उन्होंने लागू नहीं करके दिए। इस सरकार ने जो समझौते हो गए, आप देखिए, प्रति परिवार 3000 मीटर की पॉलिसी किसान के घर को छोड़ने की माननीय बहन जी सरकार ने बनाई।
प्रति बालिक, अगर किसी के 3 बच्चे तो 9,000 मीटर 1 रुपये वापस हो गई। ऐसी हिंदुस्तान के अंदर पहली पॉलिसी है किसान को लाभ देने की। इस सरकार को जांच बैठानी चाहिए तो प्राधिकरण के अधिकारियों की संपत्ति पे बैठानी चाहिए थी, वहाँ के कर्मचारियों पे बैठानी चाहिए थी। जांच किस पे बैठाई? किसान की आबादी पे, कि जो किसान की आबादी छोड़ी गई है ये क्यों छोड़ी गई है। जांच किस पे बैठाई? जो उनको 64% मुआवजा मिला उन पे बैठाए। हम पे जांच बैठा दी। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है इस हमारी राष्ट्रभक्त सरकार ने, जो इस कृषि प्रधान देश में जो तपती धूप में धरती का सीना चीर के खुद बूता करके पूरी दुनिया को पेट पालता है, उस पर जांच बैठाई है। तो हम लोगों ने जब ये आंदोलन किया, तो आंदोलन करने के दौरान जब हमने ये बात उठाई कि ये पॉलिसियाँ हैं, इनको लागू करो, आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, तो उन्होंने एक बात कही कि हमने 10% की बात कही, हमने नौजवानों के रोज़गार की बात कही, तो उन्होंने कहा कि आपके MLA MP इस बात पे सहमति दे गए हैं मुख्यमंत्री के सामने कि जो कोर्ट गए हैं उन्हीं को 10% मिलेगा। हमने कहा बहन जी की सरकार में तो सबको 64 मिला था, सबको 10% देने का फैसला हुआ था। तो हमने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारी ज़मीन जो थी वो हमारी संपत्ति थोड़ी थी, वो आय का साधन भी थी। अब वो आय का साधन चला तो हमें रोज़गार चाहिए। हमारी ज़मीन पर, हमारी लगी हुई ज़मीन पर फैक्ट्री हमें रोज़गार हमें नहीं देगी, 200 किलोमीटर दूर को देगी। अब वो बोलते हैं कि ये आपके MLA MP के साथ बैठ के समझौता हो गया कि 24 के बाद जो NCR प्लानिंग बोर्ड प्लान जो होगा उसमें जो फैक्ट्री आएंगी उसमें रोज़गार मिलेगा। इसको बदलने वाले हु आर यू? अब कोई किसान आवाज़ उठाता हो तो उससे पूछते हैं कि तुम कौन होते हो। कोई हमारे घर खरीदार अपनी आवाज़ उठाते तो उसको मुकदमा दर्ज करते तो हु आर यू? तो अगर फिर हमारे लोगों ने, किसानों ने, नौजवानों ने ये फैसला किया कि विधानसभा में जाने से ही हमारे किसानों को न्याय मिलेगा, अगर विधानसभा जाने से ही घर खरीदारों को न्याय मिलेगा, तो अब हम सड़क के साथ साथ विधानसभा की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सब ने ये मन बनाया कि माननीय बहन जी से बेहतर, चूँकि जो पेड़ लगाता है वही पेड़ की रक्षा भी करता है। इनको पेड़ की, उन्होंने इस ज़िले को जिला बनाकर देश ही नहीं दुनिया में पहचान दी। हमारी पहचान माननीय बहन जी ने दी। आज जो भी कुछ है क्षेत्र में जो विकास है, नोएडा अगर दुनिया में जाना जाता है तो बहन जी की वजह से जाना जाता है। अब बात आपके उस प्रकरण की करते हैं जिसमें खूब विवाद हुआ यहाँ पर। आपको लगता है कि सम्राट मीर भोज के जो प्रकरण में जो कुछ हुआ था दादरी के अंदर, वो एक प्रायोजित था सब कुछ, और उसके जो कल्प्रिट थे वो कहीं ना कहीं विधायक और सांसद थे? देखिए, विधायक सांसद तो मोहरा है, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो, आज राजनीति में इतनी हिम्मत नहीं बची है बीजेपी के नेताओं में कि वो अपनी कुर्सी के चक्कर में, अपनी लालच के चक्कर में समाज की इज्जत बचा पाते। ये तो उन पर दबाव बनाया गया था, उसमें उनमें हिम्मत नहीं थी। अब जब मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, जब द्रौपदी का चीर्ण हरण हुआ था तो उस सभा में केवल दुर्योधन दोषी नहीं थे, सारी सभा दोषी थी और सबको सज़ा मिली थी। तो ये सरकार और ये पार्टी दोषी है इस चीज़ के लिए। दबाव बनाया था उन दोनों पर? सरकार ने दबाव बनाया। मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री क्यों चाहेंगे गुर्जरों को नाराज़ करना? नहीं तो फिर मुख्यमंत्री ने, फिर ये ऐसा मुख्यमंत्री को होते हुए हुआ क्यों? ये जो प्रकरण है ये किसने किया? उनके नाम से क्यों हटाया गया? आप बताइए। किसी का तो दबाव होगा ना। वो अदृश्य दबाव किसका हो सकता है? आप बताइए। क्या समाजवादी के दबाव से कर दिया? क्या तृणमूल कांग्रेस के दबाव से कर दिया ना? तो ये अपनी सरकार के दबाव में तो उनके नेता काम करेंगे, तो उनके दबाव से किया। और उन्होंने समाज का अपमान नहीं किया। सम्राट मीर भोज जो हैं वो राष्ट्रभक्त सम्राट थे। उनको हम क्यों इज्जत देते हैं, क्यों हमारे वो गौरव हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी माँ भारती पर विदेशी आक्रांताओं को कब्जा नहीं होने दिया था। तो एक राष्ट्रभक्त सम्राट का अपमान करके उन्होंने समाज का ही अपमान नहीं किया, राष्ट्र का भी अपमान किया। उसके बाद वो एक बीजेपी के ही हैं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के सत्येंद्र अवाना, उन्होंने वो स्टिकर से लगा भी तो दिया था उस वक्त। तो मोहताज है क्या? अरे सम्राट वीर गुर्जर इस बात के मोहताज हैं कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता उस पर चिट जगाएगा तो सम्मान हो जाएगा? सवाल ये नहीं है। वो क्यों लगाया गया था, आप क्या समझते हैं? वो स्टिकर क्यों लगाया गया था, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? उनको लगा था कि ये हमसे गलती हो गई और उन्होंने दूसरी गलती करी। नहीं, अरे बीजेपी सर्टिफिकेट बांटेगी सम्राट वीर भोज को। बात यह कि अपमान क्यों किया, उसकी गलती मांगनी चाहिए थी, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई है। सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। चिट लगाने से क्या हुआ? वो वीर गुर्जर वो नहीं लगाते तो क्या वो वीर गुर्जर नहीं रहेंगे? बात यह है कि आपने अपमान किया है। अपमान का ये तो वो भी मानते हैं कि गुर्जर थे, गुर्जर हैं, गुर्जर रहेंगे। माफ़ी क्यों नहीं मांगी? घमंड देखिए। अगर हम किसी समाज का, एक राष्ट्रभक्त का अपमान कर रहे हैं तो माफ़ी मांगनी चाहिए थी ना कि हमसे गलती हुई है।
सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। यहाँ के नौजवानों ने यही तो बात कही थी। यहाँ के जो हमारे समाज के नौजवानों ने कहा सरकार इस बात के लिए माफ़ी मांगे और खुद घोषणा करके जिस तरह से अपमान किया था सभा में, उसी तरह से एक सभा करके उनका सम्मान बचाएं, सम्मान को रखें और यूनिवर्सिटी बना के उसका सम्मान दें। हमने मांग की थी कि जो कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बना के उनको सम्मान भी दें और एक सभा बना के उनसे माफ़ी मांगे बाकायदा मुख्यमंत्री जी और उनके सारे मंत्री और विधायक मिले कि हमसे ये चूक हुई है। मनवीर भाटी, एक दो सवाल और, कहीं ना कहीं पूरा जो ये आंदोलन रहा है ये पूरा पॉलिटिक्स हो गया, इसके पीछे राजनीति जो है होती दिखाई दे रही है इसके पीछे, क्योंकि जो सारा मंच है वहाँ पर सपा के, बसपा के, तमाम जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो ज़्यादा दिखाई दिए मंच पर। शायद अभी आंदोलन थोड़ा डाउन हो गया। देखिए, बसपा माननीय बहन जी ने ट्वीट किया और साफ साफ ट्वीट किया था, बिल्कुल साफ साफ, कोई गोल मोल नहीं। तो सपा ने भी किया था, बसपा नहीं, आप ट्वीट को देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी ने नहीं किया, उन्होंने भी किया, उनका भी स्वागत है, लेकिन बहन जी ने साफ साफ किया। लेकिन उसके बाद समाजवादी के नेता हमारी बहन जी के लिए कह रहे, उन्होंने बाद में ट्वीट किया, जबकि उन्होंने साफ लिखा कि 22 तारीख को जो घटना घटी है उस पर लिखें, माफ़ी मांगें, जो गुर्जर समाज के साथ किया ये माफ़ी मांगे। हम ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी के नेता हैं, बीएसपी का एक नेता बता दीजिए जिसने उसको मंच को कब्जाने की कोशिश की हो। मैं भी वहीं था, हमने मंच को कभी नहीं किया। ये पार्टी की लड़ाई है। हमारे सतवीर नागर जी थे, लोकसभा का चुनाव लड़े, वो पूरे आंदोलन में रहे। हमारे नरेंद्र जो प्रत्याशी वो भी रहे, हमारे और भी है, बसपा है, यही लोग रह गए हैं सब। नहीं, अरे हम समाज से पहले ना भाई। आप हमें बसपा, मतलब जब समाज की बात आती है तो समाज के अगर हम जुड़ेंगे तो क्या समाज की बात नहीं करेंगे? तो हम समाज के लोग हैं, समाज की अपमान हुआ उसको बचाने के लिए उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दादरी की धरती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन गुलामी और अपमान यहाँ के नौजवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। समाज की इज्जत के लिए गए थे, पार्टी बाद में है। और हमने ये, हमारी पार्टी ने भी ये मैसेज दिया था कि समाज की लड़ाई है। हमारी माननीय बहन जी ने भी ये मैसेज दिया था। समाजवादी ने उसको ज़रूर थोड़ा सा, मैंने खुद, आप देखेंगे मैं अस्पताल में था, मुझे डेंगू हुआ था, तो मैंने खुद अनुरोध किया था कि इसको पार्टी की लड़ाई ना बना के समाज की लड़ाई रहने दें। हम यहाँ किससे मुकाबला मान रहे हैं आप अपना? राजकुमार भाटी भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं सपा से, उधर रविंदर भाटी भी जो है गठबंधन से टिकट मांग रहे हैं, मनवीर भाटी भी हैं, उधर तेजपाल नागर हैं, सत्येंद्र रवाना भी कोशिश कर रहे हैं। तो सपा से है मुकाबला कि भाजपा से है मनवीर भाटी का? भाजपा और मौजूदा प्राधिकरण और सरकार की तानाशाही से मुकाबला है। सपा मैदान में नहीं, मुकाबला ही तानाशाही से है, बाकी किसी से है ही नहीं। यहाँ किसान परेशान है प्राधिकरण की तानाशाही से, यहाँ के जो नौजवान परेशान हैं पार्टी की तानाशाही से, यहाँ जो महिला, जो आप देखिए पार्टी महिला की बात करती है, आपने देखा हाथरस में एक दलित महिला की बेटी के साथ जब बलात्कार होकर उसकी हत्या कर दी गई, तो उसके माँ बाप जीप के सामने, सरकारी जीप के सामने चिल्लाते रहे। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि हमारी बेटी का, हमें उनका चेहरा दिखा दीजिए, एक बार मेरी बेटी का चेहरा तो देखने दीजिए मुझे। उनके माँ बाप चिल्लाते रह गए और सरकार ने ज़बरदस्ती, पुलिस प्रशासन ने ज़बरदस्ती रात को ही तेल छिड़क के उस बेटी के शव को जला दिया। ये तो महिला का सम्मान नहीं हो सकता। तो इस अहंकार जो तानाशाही चल रहा है, ऐसे गुलाम भारत में भी नहीं होता। आप लखीमपुर खीरी में देखिए, किसान क्या कर रहे थे, अपनी बात मांग रहे थे, अपना मुद्दा, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाएंगे अपनी सरकार में। आज क्या नैरेटिव सेट हो गया, अपनी सरकार से अपनी बात रखा, यानी उनके हिसाब से चलें तो ठीक है। ये तो अंग्रेजों भी चाहते थे। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे ना कि हमारे हिसाब से रहो, हमारे हिसाब से जियो, तो ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से नहीं जिएंगे, नहीं रहेंगे तो गलत है। आज क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना। किसान धरने पे बैठे एक अहंकारी गृह राज्य मंत्री जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, धमकी दे के, पहले पिताजी धमकी देते हैं, बेटा जी भेड़ बकरी की तरह किसानों को कुचल देते हैं। ऐसे तो गुलाम भारत में भी नहीं हुआ था। बसपा में अब नए लोगों की एंट्री हो गई है। मनवीर भाटी, क्योंकि सतवीर गुजर भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब बसपा के अंदर नए युवाओं की एंट्री हो गई है। आप, अंतिम सवाल आपसे ये है कि कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, और सरकार बहन जी की बनेगी, इसके पीछे की क्या कहानी है? बनेगी कि नहीं बनेगी? ज़रूर बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। ये दोनों सरकार एक काम बता दे अपनी बनने का कि ये हमने जनता के, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए ये काम किया है, एक भी नहीं बता सकते। ये सरकार बता दे कि सपा भी फेल रही है, बिल्कुल पूरी तरह से फेल रही है। देखिए, एक ये वाले हिंदू के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, वो वाले मुसलमान के नाम में। ना ये हिंदू के हैं ना वो मुसलमान के, ये दोनों को दोनों अपने दुकान के हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे जब जिला को ख़त्म करके माननीय मुलायम सिंह जी ने
नेताजी ने हमारे क्षेत्र का अपमान किया और बेटा जी ने, माननीय अखिलेश जी ने हमारे क्षेत्र के पंचायत चुनाव ख़त्म करके हमारे क्षेत्र का अपमान किया। और यहाँ के जो पैसा है, माननीय बहन जी की इतिहास के हिंदुस्तान के अंदर पहले बार ऐसा है कि यहाँ का पैसा यहीं खर्च होगा। हमारी ज़मीन और हमारे टैक्स के उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है तो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का देता है। एक ने अपना सफाई में चमकाने में लग रहे 5 साल, दूसरे अब जो है वहाँ उन्होंने दिए में जला दिए। हमारे 100 करोड़ तो उन्होंने एक दिन में दिए में जला दिए। अगर एक दिन में 100 करोड़ जलाने से बढ़िया है कि 100 करोड़ बिजली पे खर्च करते तो हर घर में बिजली को महंगा करते हैं। शपथ लेंगे मनवीर भाटी विधानसभा में? यहाँ का नौजवान किसान शपथ लेगा। आंदोलन देखिए, व्यक्ति हार सकता है लेकिन संघर्ष नहीं हार सकता। यहाँ के नौजवानों ने, किसानों ने संघर्ष किया है तो इसलिए संघर्ष जीतेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मनवीर भाटी जी हमसे बात करने के लिए। तो मनवीर भाटी जी का मानना है किसान और नौजवान की आवाज़ वो लगातार उठाते रहे हैं और इस वजह से जीत भी उनकी ही होगी। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।